जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स जी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के ऊपर। हम सिर्फ उन राष्ट्रीय उद्यानों के ऊपर बात करेंगे जो विशेषकर न्यूज़ में थे, ठीक है। इसके बाद जो सेशन आएगा हम उसमें जनरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कॉपी पेन लेकर बैठिए और चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपके सामने है, 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहाँ पे दो तीन बातें याद रखने वाली हैं कि पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1936 में हुई। और न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, तो इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, अगर प्रश्न पूछा जाए रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तराखंड नहीं बोलेंगे, बोलिए मेरे साथ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ, ये उत्तर प्रदेश से अलग कब हुआ दोस्तों, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड आया अस्तित्व में, ठीक है। 9 नवंबर 2000, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न नंबर देखिए, यहाँ पे कहाँ पे है वो आप देख लेंगे मैप। उत्तराखंड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए मैंने मैप भी ऐड कर दिया है कि आप देख के चलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर दूसरे पे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये क्यों फेमस है दोस्तों, यहाँ पे है ये आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्यों फेमस है दोस्तों, क्योंकि ये टाइगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इसके लिए बांधवगढ़ फेमस है, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, तो टाइगर्स के लिए। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर तीसरे पे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को में पा सकते हैं, ठीक है। तो किस प्रदेश में हम रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में आपको देखने को मिलता है रणथंभौर नेशनल पार्क। किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, टाइगर्स के लिए, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था। ऑप्शन है 1973, ठीक है, और ऑप्शन है 1972 और ऑप्शन है 1992, ठीक है। अब इन तीनों में से एक करेक्ट होगा, आप जल्दी से बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों। तो काजीरंगा वन ऑन राइनोसोरस के लिए फेमस है, ठीक है, यानी कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और उनका बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है दोस्तों, उनका बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है और उनका इंपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपको देखने को मिलता है आसाम में, याद रखेंगे। क्यों फेमस है दोस्तों, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। और आसाम राज्य यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। दूसरा यहीं पे आपको मानस देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक राष्ट्रीय उद्यान और देखने को मिलेगा जो फेमस है, डिब्रू साइखोवा। वैसे तो और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन ये तीनों प्रमुख हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 पे, लुप्तप्राय एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए, एशियाई शेर भी बहुत खतरे में होता है, ठीक है, और ये विशेषकर भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मैराइन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों, तो ये आपको देखने को मिलेगा कच्छ में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, मैराइन, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप, जो गुजरात में है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए अब तो इसका नाम रामगंगा कर दिया गया है, पहले इसको किस नाम से जानते थे। कहाँ पे है दोस्तों ये, उत्तराखंड में। पहले इसको किस नाम से जानते थे, बताइए जल्दी से। प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको पहले जानते थे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 8 के ऊपर, वह राष्ट्रीय उद्यान जो भारत का पहला बाघ अभयारण्य घोषित हुआ था वो कौन सा है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए अब बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 9 के ऊपर। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहुत सारे प्रश्न हैं, यानी कि वो बहुत फेमस है और बहुत पूछा जाता है। 1955 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, ठीक है। यह बाघ अभयारण्य 21वीं सदी में अपने बाघों के अचानक गायब होने के लिए कुख्यात है।
यह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, और यह आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्यों घोषित किया गया, क्या कारण है, सारा बात आपको प्रश्न में देखने को मिल जाता है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के ऊपर। वह राष्ट्रीय उद्यान जो बिग 5 घर के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बिग 5 घर के रूप में प्रसिद्ध कौन है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कहाँ पे है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाए तो असम में। कहाँ पे, असम में। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 11 पे। सतपुड़ा की राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नाम ही है दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़, उसके बाद आपने देखा माधवगढ़, उसके बाद पन्ना, ठीक है, कान्हा, ये सब कहाँ पे देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कौन कौन, बांधवगढ़, माधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, ठीक है, और बताइएगा अन्य अगर कोई छूटा है तो पन्ना भी वहीं पे देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए। पीन वैली नेशनल पार्क जो साइबेरियन आइबेक्स के लिए जाना जाता है वो कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों पीन वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। किसके लिए फेमस है दोस्तों, साइबेरियन आइबेक्स के लिए। पूछा हुआ प्रश्न है तो पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। लद्दाख में स्थित अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा आप होगा, बताइए जल्दी से। इसमें राइट आंसर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलता है। और अभी जम्मू और कश्मीर का 2019 से डिवीजन हो गया है, तो ये लद्दाख में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 14 के ऊपर। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को में पा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। ठीक है, और नंदा देवी जो हाईएस्ट पीक है कहाँ का, उत्तराखंड का। ठीक है, नंदा देवी क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, और राष्ट्रीय उद्यान भी है उसी के नाम से, वो कहाँ पे रहेगा, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 15 के ऊपर। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो ये भी बहुत फेमस है क्वेश्चन, क्योंकि ये झारखंड पीसीएस में पूछा हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 के ऊपर। राष्ट्रीय वन्य जीव डेटाबेस 2019 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 104 देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब इसकी संख्या बढ़ के 106 हो गई है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 2019 का डाटा है, अब हम बात कर रहे हैं 2024 में, तो अब इनकी संख्या बढ़ गई है। और जो बढ़ा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, मैं वेट कर लेता हूँ आपका। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 के ऊपर। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। ठीक है, और भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में भी याद रखेंगे। ठीक है, उड़ीसा में महानदी है, ये भी याद रखेंगे। हीराकुंड जो सबसे लंबा नदी बांध है वो भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 के ऊपर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल के तट पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इतना तो आप याद रखेंगे। चलिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है दोस्तों, बंगाल टाइगर के लिए, ये भी आप याद रखेंगे, और सुंदरी नाम के एक वृक्ष के लिए। ठीक है, सुंदरी नाम के एक वृक्ष के लिए, तो दोनों बातें आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा है, तो दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखिएगा कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 20 देखें। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही होगी तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा आप हमसे। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो बताइए दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी साउथ बटन नेशनल पार्क। ठीक है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताएंगे किस प्रदेश में है साउथ बटन नेशनल पार्क। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 21 के ऊपर। भारत की 19% बाघ आबादी का घर होने के कारण, ठीक है,
को बाघ भारत का बाघ राज्य कहा जाता है दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। ठीक है, 19% बाघ की आबादी आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत में बाघ राज्य। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 देखिए, 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ा गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आप याद रखेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के ऊपर। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य है। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से क्या होगा राइट आंसर? इसमें भी राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है और हमने 5-6 के ऊपर बात कर ली है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन से हैं दोस्तों? बांधवगढ़, उसके बाद माधवगढ़, उसके बाद हमने सतपुड़ा देखा, उसके बाद कान्हा देखा, उसके बाद पन्ना देखा। ठीक है, इतना तो हमने देखा था। ठीक है, अन्य का नाम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आने वाले सेशंस में हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 के ऊपर। अपनी अद्भुत ब्लैक बक आबादी के लिए सबसे प्रसिद्ध ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, तो ब्लैक बक के लिए फेमस नेशनल पार्क कौन सा है बताइए? वो है गुजरात। ठीक है, चलिए उसका नाम भी उसी के नाम पे पड़ा है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 25 देखिए, 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा जहाँ पे माउंटेन है वही है। ठीक है, यानी कि सिक्किम में, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और इस तरह से दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करी। अब देखिए फिर से मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और खूब मेहनत कीजिएगा, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिएगा। चलिए अब ख्याल रखिए, अब मैं मिलता हूँ अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।